कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। संस्कृत में कहा गया है संतोष परमं सुखम, अर्थात संतोष से बड़ा सुख और कोई नहीं है। या यूं कहें कि जो व्यक्ति संतुष्ट है वो सबसे अधिक सुखी है। लेकिन आजकल आमतौर पर लोगों की ये समस्या होती है कि उन्हें संतोष नहीं होता। वो संतुष्टि का भाव कैसे हासिल करें या असंतुष्टि का भाव कैसे कम करें, यह उनके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण समस्या होती है। यह असंतुष्टि का भाव उन भौतिक समस्याओं के कारण होता है जिनकी उत्पत्ति भौतिक कारणों से होती है। कई बार भौतिक संसाधन भी जिनकी लोगों को आदत पड़ गई है वे भी असंतोष पैदा करते हैं। निजी संबंधों में तनाव, इस तनाव के विभिन्न कारण, ऑफिस में प्रमोशन, वैवाहिक जीवन की समस्याएं, पढ़ाई संबंधी तनाव, ऐसे ही बहुत से कारण हो सकते हैं जो जीवन में असंतोष को पैदा करते हैं। कभी कभी हमने ये भी सुना या पढ़ा होगा कि किसी ऐसी असंतुष्टि के कारण ही कुछ लोग अपनी जान भी दे देते हैं, या यूं कहिए कि आत्महत्या कर लेते हैं। जब हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगता है कि आध्यात्मिक ज्ञान हमें संतुष्टि की ओर ले जा सकता है। यदि हम आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट हैं तो हम भौतिक रूप से भी संतुष्ट होंगे। लेकिन कुछ लोग ये सोचते होंगे कि यदि हमने आध्यात्मिक ज्ञान लिया तो क्या हमें सन्यासी बन जाना पड़ेगा? ऐसा कदापि नहीं है। आप अच्छे से अच्छे स्कूल में जाइए, अच्छी से अच्छी शिक्षा लीजिए, अच्छी से अच्छी नौकरी करिए, लेकिन साथ में अध्यात्म को जरूर अपने जीवन के केंद्र में रखिए। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत की और आध्यात्मिक जगत की सभी चीजों के स्वामी हैं। वो हमारी हर आवश्यकता को पूरा करते हैं और जितना आवश्यक हो उतना ही हमें देते हैं। यह हमारा लालच है जो हम उनसे ज्यादा से ज्यादा मांगते रहते हैं। हमारी भौतिक लालसाएं अनगिनत हैं। ये भौतिक लालसा कभी भी हमें संतुष्टि नहीं दे सकती। ये ऐसी भूख है जो कभी भी खत्म नहीं होगी जब तक आध्यात्मिक क्षेत्र में हम प्रगति नहीं करते। भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 20 में कहा गया है कि जीव को अपने कर्म फलों की आसक्ति को त्यागना होगा, तभी वो संतुष्टि का भाव प्राप्त कर सकता है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सा। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर कोई जीव सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी सकाम कर्म नहीं करता। असंतुष्टि के भाव का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए शरीर के किसी अंग में खुजली हो रही है। आप जितना ज्यादा उस जगह को खुजलाएंगे आपको आनंद आएगा, लेकिन बार बार एक ही स्थान पर खुजलाने से कई बार हालात बिगड़ भी सकते हैं। यह भी हो सकता है कि उस जगह पर एक घाव बन जाए और खून बहने लगे। हमारी भौतिक इच्छाओं को बार बार पूरा करना इसी तरह से है जैसे कि हम अपने शरीर के अंग को बार बार खुजला रहे हैं। जितना ज्यादा हम उन इच्छाओं को पूरा करते हैं उतना ही हम असंतुष्टि के भाव में पड़ते हैं। इस तरह हमें यह जानना चाहिए कि भौतिक लालसाएं असीमित होती हैं और आध्यात्मिक जीवन के लिए आपके पास समय नहीं होता, क्योंकि आपका सारा जीवन इन भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में ही निकल जाता है। इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन के गोस्वामियों का उदाहरण दिया था। उनका कहना था कि रूप और सनातन गोस्वामी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से थे। उनका राज्य बहुत बड़ा था, बहुत ऐश्वर्य और वैभव उन्होंने कमाया हुआ था। उनकी धन संपत्ति बहुत ज्यादा थी। जब रूप गोस्वामी ने राजकाज से त्यागपत्र दिया तो उनके पास स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक पूरी नौका थी। आजकल हमारे पास पेपर करेंसी होती है, लेकिन पहले स्वर्ण मुद्राएं हुआ करती थी।
रूप गोस्वामी ने जब राजकाज से त्यागपत्र दिया तो उन्होंने जितनी संपत्ति उनके पास थी उसको इस तरह से वितरित कर दिया कि 50% ब्राह्मणों को दे दिया ताकि वे उसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा सकें, और 25% अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने पास रखा, और 25% अपने संबंधियों यानी कि रिश्तेदारों को दे दिया। वृंदावन के गोस्वामियों के पास बहुत वैभव था, बहुत ऐश्वर्य था, लेकिन वे जब सब कुछ त्याग कर वृंदावन में आए तो वे एक भिक्षु के तौर पर उन्हें मधुकरी में जो मिल जाता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि उनके पास जो संपत्ति थी वो भगवान की भक्ति की थी, इसीलिए वे पूरी तरह से संतुष्ट थे। श्रील प्रभुपाद एक और उदाहरण देते हैं। इस देश की आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी की सहायता करने वाला एक बहुत ही अमीर वकील था। वो गांधी के आंदोलन के लिए काफी दान किया करता था। एक बार गांधी जी ने उससे कहा कि अब मुझे धन की नहीं तुम्हारी जरूरत है। इसी तरह भगवान अपने भक्तों से ये कहते हैं कि मुझे तुम्हारी भक्ति की जरूरत है, ना कि तुम्हारे संसाधनों से जुड़े हुए सामान की। भगवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक संख्या 26 में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। इसीलिए अगर आपको जीवन में संतुष्टि का भाव चाहिए तो निश्चित तौर पर अध्यात्म की शरण में जाना होगा। लेकिन क्या अध्यात्म में भी लालसा का भाव होता है, लालच होता है? हाँ, मैं ये अवश्य कहूंगा, अवश्य होता है। अध्यात्म के लालच का मतलब है कि हम सब ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लें, भगवान के नाम का प्रचार हर तरफ करें। भगवान के नाम का प्रचार करना सबसे बड़ा काम है। ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान की भक्ति से जुड़े, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। प्रभुपाद जी यही लक्ष्य लेकर भारत से अमेरिका गए। वो भगवान के नाम का ज्यादा से ज्यादा प्रचार पश्चिमी देशों में करना चाहते थे। भौतिक जीवन को छोड़कर इस आध्यात्मिक प्रवृत्ति को अपनाना बहुत बड़ी तपस्या है। ये तपस्या हम सबको करनी चाहिए ताकि हमारा जीवन संतुष्टिपूर्ण हो और हम पूरे मन से भगवान की भक्ति कर सकें। हरे कृष्ण।